दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आज भाई दूज की कहानी लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की कहानी स्टार्ट होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो आज का हम कहानी को शुरू कर देते हैं। और आज की कहानी में भाई दूज की कहानी है, जो बहुत प्यारी सी कहानी है। दर्शकों, एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई के एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने के लिए अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती है, तो उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध पर बूढ़ी माँ ने अनुमति दे दी। और अनुमति देने के बाद भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूं, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन के घर जा रहा हूँ, बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ। उससे मिलकर आने दो, फिर वापिस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ते दे देती है। थोड़ी आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प दिखाई देता है। सर्प बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपने बहन से मिलकर टीका लगवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी उसे रास्ते में रास्ता दे देता है। अब वो आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उससे भी बोलता है कि मैं अपने बहन से मिलकर टीका लगवाऊंगा, फिर वापिस लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मानता है कि यदि सूत करते वक्त बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौते भाई होता है वह सूत तक पुनः जड़ नहीं जाता है। तब तक बहन बोलती नहीं। भाई बाहर से पुनः आवाज लगाता है। भाई की आवाज सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझे गरीब से मेरी बहन बात करना नहीं चाहती। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वो वापिस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज देती है और उसकी तरह दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार व स्नेह से अपने भाई को घर ले जाती है और वो अपने सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से सौका लगवा कर घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही कर देती है। और अब ना तो शौका सूखता है और ना ही चावल सीजते हैं। इधर सूखा भाई भूखा भाई कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाईजान, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही शौका सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने शौका लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली है, सहेली ने कहा था, उसने कहा जान से प्यारे मेहमान आए तो तेल का सौका लगाकर घी के चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का सौका सूखता है और कभी घी में चावल पके हैं, तो पानी का सौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब सौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को में चावल भोजन कराती है। और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन मैं अब घर वापिस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है
और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें भी लड्डू दे देती है। तब तक वह देखती है ये क्या सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सरफ भी पीस गया होता है। वह उस लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उससे देखकर भाई बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुम्हें जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ है? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वही गड्ढा खोद कर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे कईयों को साइन देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठकर वहां बात कर ही रहते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां मैं अपने पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापिस आती हूँ। वह पानी पीने के लिए तालाब पर जाती है तो देखती है कि वहां पर एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात काट रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वो भाई कौन है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती यह तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है। जब वह उससे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह घर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुम्हें माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मौत, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए और डावणी लेकर आती है। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वो भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आगे उन्हें वह सर्प मिलता है। और जैसे सर्प उससे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सर्प के लिए आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लग जाता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं और आगे चलने पर उसे नदी मिलती है जो भाई को डुबोने को तैयार होती है, पर बहन नदी को डावनी उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वो दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देख माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों ले आया है? तब भाई बोला है, माँ बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं, पर इससे आते ही ऐसा क्यों कर रही है? थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई बांटते हो तो पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इससे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू हुई है, वहां पर आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात, और उसके तुरंत की वह आग बुझा दी। अब कुछ दिन बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इससे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सर्प आता है। बहन तो तैयार में ही बैठी थी, वह उसे पकड़ टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों से निश्चित होकर
आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है बेटी को उठने से पहले कि मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता है। तब वो माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ गए? तो माँ कहती है, बेटा सब मेहमान को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुला लेती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए मैंने पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर सात घात थी, वह टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उससे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। इस दिन बहन का टीका करती है और यह कथा को सुनती है। दोस्तों, अगर यह धार्मिक कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो हम इसी चैनल पर डालते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं।